नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग वर्गमूल वाले चैप्टर को शुरू किए थे। इसमें हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आप पहले उनको देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो पर आइए, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे, डायरेक्ट यहाँ आएंगे, तो हो सकता है आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में ना आए। इसलिए आपसे निवेदन है, आप पहले वो दोनों वीडियो देख लीजिए, आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पर आइए, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। आज हम लोग उसी पैटर्न से कुछ क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जा रहे हैं, तो उनको अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। उसी में से ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। आइए साथियों, आज हम लोग कुछ नए नियम समझ लेते हैं, जिससे अब आगे के क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे इसी नियम पर आधारित। तो देखो, ये 3 नियम हमने लिखे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने सभी मास्टर से हर एक चीज़ पढ़ी है, पर ये नियम वो तुम्हें नहीं बताए होंगे। ये कुछ अलग से नियम है, इनको आप नोट कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। इनसे हमारे क्वेश्चन को बहुत सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। आइए देखते हैं। पहला लिखा हुआ है, पूर्ण वर्ग का अंतिम अंक 1, 4, 5, 6, 9 या कोई सम संख्या में 0। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक इनमें से ही कोई होगा या फिर सम संख्या में 0 होंगे। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए हम तुम्हें समझाते हैं। जैसे देखो, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, तो इकाई 5 आया ना। 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, तो इकाई 6 आया। और 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 7 49, तो इकाई 9 आएगा। अब 8 का स्क्वायर करिए तो 8 8 64, तो इकाई 4 आ रहा है। 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 9 81, तो इकाई 1 आ रहा है। 10 का स्क्वायर करिए तो 10 का स्क्वायर 100। देखो 0 आया, लेकिन सम संख्या में आया। सम संख्या का मतलब देखो डबल 0 आ रहे हैं। तो यही हमने कहा कि या तो अगर कोई पूर्णवर्ग संख्या है तो या तो इनमें से कोई एक संख्या होगी, या फिर अगर 0 है तो वो सम संख्या में 0 होंगे। सम संख्या में 0 का मतलब 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से 0 होंगे। सिंगल 0 नहीं होगा, 3 0 नहीं होंगे, 7 0 नहीं होंगे, 5 0 नहीं होंगे, मतलब विषम संख्या में 0 नहीं होंगे। 0 अगर हैं तो वो सम संख्या में 0 होंगे, वरना फिर 0 नहीं होंगे, इनमें से कोई एक संख्या होगी। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? हमारे एग्जाम में 4 ऑप्शन लिखे होंगे, पूछा जाएगा इनमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या फिर कौन सी नहीं। तो जिन संख्याओं का इकाई अंक इनमें से कोई एक होगा वो पूर्ण वर्ग होगी, और जिनमें इकाई अंक ये नहीं होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब आप कहेंगे सर कोई 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाएं जिनमें ऐसी ही संख्याएं हो, या 2 से अधिक मिल जाएं, वो कैसे करेंगे? तो धीरज रखो, उसका भी कॉन्सेप्ट आएगा। अभी तो हम पहला ही कॉन्सेप्ट समझे हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट से कुछ ऑप्शन तो हम हटा ले जाएंगे ना, बाकी और कॉन्सेप्ट से सारे ऑप्शन हटा देंगे। एक जो हमारा जवाब होगा वही बचेगा, वही टिक करके चले आएंगे। तो आइए देखते हैं अगला नियम। पहला आपको समझ में आ गया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। नहीं समझ में आया तो आप बैक कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, लिखा हुआ है पूर्ण वर्ग में दहाई का अंक हमेशा सम संख्या होती है। देखो, पूर्ण वर्ग जो आप लिखते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग लिखते हैं, उसका जो दहाई अंक होगा वो हमेशा सम संख्या होगा। एक कंडीशन में वो विषम भी आएगा। कब? जब इकाई अंक 6 होगा। जब इकाई अंक 6 होगा तब दहाई का अंक विषम होगा। तो आइए साथियों, हम देखते हैं कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो कौन सी संख्या हो सकती है। तो देखो, अगर पूर्ण वर्ग है तब तो ये संख्याएं होंगी। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो वहां पर 2 लिखा होगा, इकाई अंक 2 होगा या 3 होगा, या तो 7 होगा या फिर 8 होगा। अगर इकाई अंक इनमें से कोई है तो वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, या फिर आप विषम संख्या में 0 भी लिख सकते हैं, विषम संख्या में 0। अगर ये कंडीशन है, क्या क्या, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। या फिर इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, या विषम संख्या में 0 हो, तो वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ठीक, तो ये अब पहला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। कभी कभी इससे हमारा जवाब निकल आता है जब कोई ऐसे 2 ऑप्शन फंस जाएं जहां पर हम ना समझ पा रहे हों कि बनेगा कि नहीं। उस कंडीशन में इसको लगाकर एक को हटा दिया जाता है। अभी आगे प्रैक्टिस करेंगे तो वहां क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, इसलिए नियम थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इसको भी आप देख सकते हैं, जो पूर्ण वर्ग वाली संख्या होती हैं उनका डिजिटल सम खूब आपको पढ़ाया गया है कंपटीशन में, खूब मास्टर पढ़ा देते हैं डिजिटल सम, लेकिन आज तक आपने इस पॉइंट को गौर नहीं किया होगा। आइए उसको देखते हैं। पूर्ण वर्ग का डिजिटल सम सदैव 1, 4, 7, 9 ही आएगा। जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा उसका डिजिटल सम इनके अलावा कुछ नहीं होगा। मतलब क्या क्या हो सकता है? या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा।
जब कोई भी हमारे ऑप्शन इस प्रकार फंस जाएं जो इससे ना लग पाएं, उस पर हम इसको या इसको लगाकर बड़े आराम से अपने जवाब पर पहुंच जाएंगे। डिजिटल सम वाली बात ये थोड़ा जरूर ध्यान रखेंगे, ये तुमको कोई टीचर अभी तक नहीं बताए होंगे, आप इस पर गौर करना, इससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए इनकी मदद से। देखिए पहला प्रश्न लिखा गया है, आइए इसको देखते हैं, लगाने का प्रयास करते हैं। लिखा है एक वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल 15,876 है। अब 76 मीटर स्क्वायर है, ये एरिया है उस प्लाट की जो स्क्वायर के आकार का है, उसकी ये एरिया है, क्षेत्रफल है, और कह रहा है कि इसकी भुजा आप बता दीजिए, मतलब इसकी साइड बताना है। तो देखो तुम्हें मालूम है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो अगर तुम्हें भुजा चाहिए तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो इधर रूट लग जाएगा, 15,876 ये बना हुआ है। अब इसका हमें वर्गमूल निकाल देना है। तो देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो वर्गमूल निकालने वाला ही तो था, तो इसका भी वर्गमूल ही निकालना है, तो वही हम लगाएंगे। ऑप्शन लिख लेते हैं और ऑप्शन की मदद से हम इसे हवा में उड़ा देंगे, हमें कुछ भी नहीं करना, इसे हम डायरेक्ट देखकर समझकर आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन आपको समझाना है इसलिए थोड़ा सा लिखकर आपको समझा रहे हैं। देखिए आइए देखते हैं इसमें हमारा कौन सा आंसर हो सकता है। तो देखो इसका वर्गमूल निकालना है, तो ये जिस भी संख्या का इनमें से वर्ग होगा तो हम देख लेते हैं उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए कि यहाँ पर 6 आ जाए। तो देखो जब भी 8 का आप स्क्वायर करोगे तो 8 अठाई 64 यानी इकाई 4 आएगा, और जबकि यहाँ कितना लिखा है 6, इसका मतलब ये दोनों तो हमारे आंसर नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। इन दोनों में से कोई हमारा आंसर है। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर है वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए देखिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, आप बस थोड़ा दिमाग लगाइए। यहाँ कितना लिखा है 6, और 6 लिखा है तो 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 36, तो यहाँ लास्ट में 36 होना चाहिए ना। इसका मतलब ये कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इकाई 6 लिखा हुआ है। जब आप इसे तोड़ेंगे तो हमने पिछली क्लास में समझाया था 100 + 6 आप तोड़ेंगे, और 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पर 36 होना चाहिए था, और 36 है नहीं, इसका मतलब ये गलत है, और इसका अब आंसर यही होगा, मतलब ये होगा, क्योंकि 2 हम पहले ही हटा चुके हैं, ये भी हट गया, तो अब इसका आंसर यही होगा। अगर तुम्हें चेक करना है तो देखो इसको तुम चेक भी कर सकते हो, या तो इसे 100 + 26 में तोड़ दो, लेकिन अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि 24 तक ही वर्ग याद करना है और 26 का हमें वर्ग याद नहीं है, क्योंकि 26 का वर्ग करेंगे तो इकाई आप देखेंगे 76 ही मिलेगी, है ना। तो आपको मालूम है कि 36 जब आप 26 का जब आप वर्ग करेंगे तो 676 बनेगा, तो लास्ट में 76 मिल जाएगा। खैर हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं इसे 50 प्लस में तोड़ दे रहे हैं ना। 100 प्लस में ये टूटा था तो 150 माइनस में कर लीजिए, 150 माइनस में इसको देखो हम लिख सकते हैं 150 से हम कितना कम कर दें कि 126 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 150 में 24 कम कर देंगे तो 126 आ जाएगा, और 24 कम करेंगे तो देखो लास्ट में अब x की जगह पर 24 मिल गया, 24 का स्क्वायर करो तो 576 आता है, और 576 का मतलब लास्ट में कितना मिल गया 76। इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो देखो तुम कोई भी नियम लगाओगे इस 100 + 26 करके भी 26 का स्क्वायर के 2 अंक लिख दो, वो भी उससे भी मैच कर जाएगा, या 150 - 24 करके भी कर सकते हो, 24 का स्क्वायर 576, तो देखो लास्ट में 76 मिल रहा है, तब भी उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करते, केवल आप इन दोनों को पहले हटा देते, लास्ट में इसको हटा दिए, बस आपका जवाब आ गया, कुछ भी नहीं करना था। ये तो हमको समझाना था, तुम्हें चेक कराना था, इसलिए इतना सब कर रहे थे ना, वरना ये जरूरत ही नहीं थी। तो आइए जरा देखते हैं, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं और बहुत अच्छे लेवल से समझने का प्रयास करते हैं, एकदम धुआं कर देंगे प्रश्न को। तो साथियों देखिए पहला प्रश्न लिखा गया है, इसमें हमको बताना है कि कौन सा अपरिमेय वर्गमूल है। अपरिमेय वर्गमूल का मतलब कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी संख्या का स्क्वायर ना हो, वो अपरिमेय वर्गमूल कहलाएगा। ठीक, तो अपरिमेय वर्गमूल का मतलब इनमें ऐसी संख्या जो किसी का वर्ग ना हो। तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हर वह संख्या जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होगा, वह कभी भी किसी का वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम वर्ग करते हैं, जब भी हम वर्ग करते हैं तो इकाई अंक या तो 1 प्राप्त होता है, या तो 4 प्राप्त होता है, या तो 6 प्राप्त होता है, या तो 5 प्राप्त होगा, और या फिर 9 प्राप्त होगा, या फिर 0 प्राप्त होगा। इनके अलावा कभी भी किसी भी संख्या का इकाई अंक वर्ग में नहीं प्राप्त होगा। तो कौन कौन नहीं मिला, देखो 2, 3 नहीं मिला और 7, 8 नहीं मिला। तो 2, 3, 7, 8 कभी भी इकाई अंक पे नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें गौर कीजिए, आप देखिए यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 हो सकता है किसी का वर्ग,
1 लिखा हुआ है 1 भी हो सकता है किसी का वर्ग, और 96 यानी 6 लिखा हुआ है 6 भी हो सकता है वर्ग, और 8 लिखा हुआ है इसका मतलब 8 कभी भी किसी का वर्ग नहीं हो सकता। इसका मतलब ये संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते थे, बट इसमें वर्ड को आपको ध्यान रखना होगा, अपरिमेय वर्गमूल बोला गया है। अपरिमेय वर्गमूल का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या ही होता है, तो हम चाहे पूर्ण वर्ग संख्या पूछें चाहे अपरिमेय वर्गमूल पूछें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न इसी प्रकार से करने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न लिखा गया है, इसमें हमें अपरिमेय वर्गमूल निकालना है, मतलब कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है ये पता करना है। तो आपको हमने बता रखा है कि जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 या विषम संख्या में 0 होगा वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो देखो 5 इकाई आता है किसी भी संख्या के वर्ग में, 6 भी आ जाता है, 1 भी आ जाता है, लेकिन कभी भी 2 नहीं आता है, यानी 2 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता है। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि हमें अपरिमेय पूर्ण वर्ग संख्या यानी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है वो पता करना था। तो ये एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये समझ गए हैं तो अगले क्वेश्चन को आप हमसे पहले जवाब देने का प्रयास कीजिए। एक समस्या आपके मन में आ रही होगी कि आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए कोई ऐसे ऑप्शन मिल जाते जिसमें 3 भी मिल जाता, 7 भी मिल जाता, 8 भी मिल जाता, उस कंडीशन में हमने आपको नियम बता रखा है, अपना नियम लगा लेना, 100 प्लस 100 माइनस वाला तोड़ लेना, या ये देख लेना कि कौन सी लास्ट के 2 अंक किसी संख्या के वर्ग में आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। तो देखो 56 भी 256 आ जाता है ना, 25 भी 5 के वर्ग में आ जाता है, 625 के वर्ग में आ जाता है। मतलब ये सब संख्याएं आपको किसी ना किसी वर्ग के 2 अंक में मिलेंगी, लेकिन 92 कभी भी नहीं मिलेगा। ये लास्ट से 1 अंक मैच करा सकते हैं ना, इनमें से 2-2 अंक थोड़ी ना मैच कराएंगे भाई ना। और अगर मैच भी करा लिए तो कोई 1-2 ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है, आपकी बहुत ही ज़्यादा किस्मत खराब हो तो नहीं कहा जा सकता, वरना ऐसा होता नहीं है। 2 अंक जैसे आप जान लेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से रह नहीं जाएगा, और रह भी जाएगा तो हम लोग ट्रिक लगा लेंगे। 3 मेथड आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप डायरेक्ट यहाँ पर आए हैं तो आप पिछला वीडियो देख कर आइए, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक, अगर डायरेक्ट आएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, हम लोग प्रैक्टिस यहाँ कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। आइए साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं। उम्मीद है ये हम जब तक समझाएंगे उससे पहले आपका जवाब आ चुका होगा ना, आएगा क्या, आ ही गया होगा। कि यहाँ तो आप अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप देख कर बता सकते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 16 आ जाता है, 89 भी आ जाता है, 24 भी आ जाता है, लेकिन कभी भी 40 नहीं आएगा। यानी इकाई अंक से भी कर सकते थे, 6 वर्ग में आता है, 9 वर्ग में आता है, 4 वर्ग में आता है, लेकिन कभी भी विषम संख्या में 0 नहीं आता है, सम संख्या में 0 आता है। मतलब 2 0 हो सकते हैं, 4 0 हो सकते हैं, 6 0 हो सकते हैं, 8 0 हो सकते हैं, लेकिन कभी भी विषम संख्या में 0 नहीं हो सकते। इसका मतलब यही वो संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। बाकी ये सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, ये वो संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। यही हमसे पूछा गया था कि अपरिमेय वर्गमूल कौन नहीं है ना, तो यही आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यदि उधर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं और बड़े आराम से आप इसे सॉल्व करके जवाब दे दीजिए। आइए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न लिखा गया है। आप बड़े आराम से धुआं की तरह उड़ा सकते हैं, आपको अपना जवाब मिल भी गया होगा। देखिए किसी भी संख्या इकाई अंक ही देकर आप उड़ा सकते हैं। 9 हो सकता है किसी वर्ग में, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और विषम संख्या में 0 नहीं हो सकता। इस तरह से ये हमारा जवाब हो जाएगा ये। अगर मान लीजिए आपके 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाएं जिसमें वो अंक मैच हो जाएं, तो फिर आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो अभी हमने आपको समझाया था पिछले वीडियो में। आप ऐसे अंक देख लीजिए, 2 लास्ट के 2-2 अंक ऐसे देख लीजिए जो किसी न किसी वर्ग में मिलते हों, और यही आपको 60 ऐसी संख्या मिलेगी जो किसी के वर्ग में नहीं है। बाकी आपको 69 भी मिल जाएगा, 24 भी मिल जाएगा, 64 भी मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे, पर 60 किसी के वर्ग में 2 अंक में नहीं मिलेगा। इस तरह से आप इसको भी बड़े आराम से जान सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को बिना किसी समस्या के, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न लिखा गया है। थोड़ा कठिन बनाने का प्रयास किया गया है, पर इस प्रश्न को ये 3 तरह से लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज बना कर ही देते हैं, पर हमको इसके क्वेश्चन को ही पहले अच्छे से समझ लेना है कि ये ऐसे देंगे तो हम कैसे क्या करेंगे, या इनके क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है।
तो देखो ये बता रहे हैं कि मान लीजिए कि कुछ हमारे पास पेड़ हैं, उनको इस प्रकार पंक्तिबद्ध करना है कि अगर हमने 4 लाइनें बनाई तो प्रत्येक लाइन में 4-4 पेड़ भी लगाने हैं ना। अगर 4 पंक्तियां बनाई तो प्रत्येक पंक्ति में 4 ही पेड़ लगाने हैं। 8 पंक्तियां बनाई तो प्रत्येक पंक्ति में 8 पेड़ लगाने हैं। इसी प्रकार ये लैंग्वेज बदल कर देते हैं, बोलते हैं कि एक कोई सेना का कमांडर है जो अपने सैनिकों को पंक्तिबद्ध करता है और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिकों को खड़ा करता है जितनी की कुल पंक्तियां बनाता है। तो ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। जब भी इस प्रकार की लैंग्वेज का कोई भी प्रश्न बने, कुछ नहीं करना है, आप सीधे दी गई गिनती का आप वर्गमूल निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाता है। अब देखो, इसका वर्गमूल निकालने को कहे या इन संख्याओं का वर्ग निकालने को कहे, बात तो वही है भाई। जो इसका वर्गमूल होगा वही तो इन संख्याओं का वर्ग होगा। तो ये कहें भले कुछ, हमें अपना ही नियम लगाना है, हम उसी नियम से बड़े आराम से समझ जाएंगे। हमें ये बताना है कि इसका वर्गमूल कितना होगा। तो देखो, इसका वर्गमूल इकाई 4 है तो कभी भी 0 तो आ नहीं सकता, तो ये ऑप्शन आप हटा दीजिए। इकाई 4 है तो कभी भी वर्ग, किसी भी संख्या के वर्ग करने पर 4, किसी भी इकाई 5 वाली संख्या का वर्ग करने पर 4 तो कभी आएगा नहीं, ये भी नहीं हो सकता। इकाई 1 वाली संख्या का वर्ग करने पर 4 कभी नहीं आएगा, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब 100% यही हमारा आंसर है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, मान लीजिए कुछ ऐसे ऑप्शन बन जाते, आपके मन, आप तो बहुत विचारशील व्यक्ति हैं तो आप बहुत ज़्यादा विचार कर लेते हैं, आपके मन में आ जाए कि ऐसे कोई बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएं जिसमें समेत 2 लिखा हो या 8 लिख जाए, तो 8 का स्क्वायर भी 64 इकाई 4 आता है। तो उस कंडीशन में हमको अपना नियम लगा देना है जो हमने आपको समझा रखा है। इसको आप तोड़ लीजिए, 50 + 22 में 50 में 22 जोड़ेंगे 72 आ जाएगा। आप 22 का स्क्वायर कर लीजिए तो आप कहेंगे 484, और 484 का लास्ट 2 डिजिट देखिए यहाँ लिखा हुआ है, 2 डिजिट मैच करा लीजिए, वही हमारा आंसर है। इसका मतलब इस संख्या का ये कोड वर्ग है। यही तो हम आपको पहले वीडियो से लगातार समझाते आ रहे हैं। अगर ये बात आप नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब आपने पहला दूसरा वीडियो नहीं देखा है। आप उसको पहले देख लीजिए, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब जाके आपको ये बात समझ में आएगी जो हम लोग यहाँ आकर समझ रहे हैं। ठीक, तो ये बहुत आसान ट्रिक है, आपको बहुत अच्छे से इसे सीख लेना है, बहुत मदद करेगी। आप बस इस पर थोड़ा सा काम कर लीजिए, आपको चीज़ें बहुत अच्छी क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं, एक प्रश्न और देख लेते हैं। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर के क्वेश्चन जो इधर हाल ही में पूछे गए थे उनको अच्छे से कर लिया है। उम्मीद है आपने एंजॉय करते हुए सारे क्वेश्चन को बढ़िया अच्छे से सॉल्व किया होगा और आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को पहुँचाने का प्रयास करें और हम लोग इसी प्रकार के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नई ट्रिक के साथ।